हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम पावर सीरीज पढ़ा रहे थे। पावर सीरीज में हमने आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ पावर सीरीज पढ़ाया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ाया। देखिए आज आप लोगों को डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बता रहे हैं। तो पावर सीरीज का डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? देखिए, द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज इज द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट। यानी कि वो सेट ऑफ वैल्यूज जहां पर पावर सीरीज कन्वर्जेंट होती है वो उसकी क्या कहलाती है? डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। मान लीजिए आप लोगों की पावर सीरीज ये है जो ए के अबाउट है, तो ए एन जेड माइनस ए की पावर एन क्या है आपकी पावर सीरीज। अगर आर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और आप लोगों को इसकी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है पावर सीरीज की, तो वो क्या होगी? मॉड जेड माइनस ए लेस देन आर। यानी आप लोगों को ये तो गिवन होगी पूरी पावर सीरीज, आप लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है और यहाँ पुट करनी है वैल्यूज। इसी तरह अगर पावर सीरीज आप लोगों की ओरिजिन के अबाउट हो, समेशन एन जेड की पावर एन और आर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी इस पावर सीरीज की? तब देखिए जेड है ना केवल, तो मॉड जेड लेस देन आर। यानी कि पहले आप लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी होगी। देखिए डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आप लोगों को फाइंड करके दिखाना है पावर सीरीज की। सबसे पहले इस पावर सीरीज को कैसे लिख सकते हैं? देखिए एक काम करते हैं, लेट यहाँ कंसीडर कर लेते हैं जेड स्क्वायर माने कैपिटल जेड। तो ये सीरीज आपकी आ जाएगी एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव एन स्क्वायर 1 प्लस आई की पावर एन, ये हो गया जेड प्लस 1 की पावर एन। तो देखिए ये -1 के अबाउट है, तो देखिए इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे? कंपेयरिंग विद द पावर सीरीज जो ए के अबाउट हमने ली थी, क्या थी? समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन से कंपेयर करिए। तो हियर ए एन बताइए कितना आ गया? एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन। तो लेट अगर हम आर क्या लेकर चलते हैं, अगर आर इस सीरीज की क्या है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो आर फाइंड करके दिखा रहे हैं। आप लोगों को रूट टेस्ट का फार्मूला पता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव मॉड एन की पावर 1 अपॉन एन। तो ये फॉर्मूला लगाइए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव। देखिए ए एन कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर 1 प्लस आई की पावर एन 1 अपॉन एन। तो देखिए ये क्या बन गया? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एन की पावर 1 अपॉन एन का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस आई का मॉड एन से एन क्या हो गया? कैंसिल। तो देखिए याद रखिएगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एन की पावर 1 अपॉन एन कितना होता है? 1। तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू 1 हो गई, नीचे मॉड का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होगा क्योंकि आई के साथ क्या है? 1। तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 2। तो देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल गई। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा अभी बताया आप लोगों को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए क्या है आप लोगों की सीरीज ये रही, तो क्या लिखेंगे? मॉड जेड प्लस 1 लेस देन आर। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड जेड प्लस 1 लेस देन, और आर कितना है आप लोगों का? रूट 2। तो दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। देखिए डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर रहे हैं, हमें डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है किसका? ये एक सीरीज है। देखिए सबसे पहले इस सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं? एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि फिर कंपेयरिंग करने में आप लोगों को इजी रहेगी। आप लोग पावर सीरीज पढ़ कर आए, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड माइनस 1 की पावर एन। अगर मैं 1 अपॉन जेड को कैपिटल जेड लिख लूं तो एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 135 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन, ये बन गया जेड माइनस 1 की पावर एन। ओके, ये आ गया। अब एक काम करिए, इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे? कंपेयरिंग विद द पावर सीरीज किस सीरीज से कंपेयर करेंगे? समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन से। तो क्या आ जाएगा बताइए? ए एन आ जाएगा 135 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन। ठीक है, रेशो टेस्ट से क्वेश्चन को करें तो ए एन प्लस 1 कितना आ गया? 135 अप टू, देखिए जितने टर्म्स इसमें है उससे एक ज्यादा आएगी, एन की जगह n प्लस 1 लिखेंगे तो 2n प्लस 1 हो जाएगा और नीचे आ गया फैक्टोरियल n प्लस 1। तो बताइए कौन सा टेस्ट आप यहाँ अप्लाई करेंगे? हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लगाएंगे हम रेशियो टेस्ट, है ना। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर इसकी r है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव रेशियो टेस्ट क्या होता है?
an प्लस 1/n, क्योंकि पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करके लाएंगे। तो 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखिए अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये टर्म पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, 2n प्लस 1/फैक्टोरियल n प्लस 1, और ये रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टोरियल आप लोगों को ओपन करना आता है ना, तो आप लोग इसे क्या लिखेंगे, n प्लस 1 फैक्टोरियल n। ओके, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल। इसको क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n कॉमन लीजिए, 2 प्लस 1/n, यहाँ से n कॉमन लीजिए, 1 प्लस 1/n। तो देखिए जब n को इन्फिनिटिव रखेंगे तो यहाँ 2/1 बचेगा, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई 1/2। बट आप लोगों को क्या फाइंड करना है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो बताइए डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोगों को पता है, अगर पावर सीरीज क्या हो, अगर आप लोगों ने इसे किससे कंपेयर किया, इससे, अगर ये पावर सीरीज है तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होती है मॉड z माइनस a लेस देन r। आपकी पावर सीरीज ये है, तो यानी कि इसको कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, z माइनस 1 की पावर n, सॉरी z माइनस 1 लेस देन r। तो ये हो गया आपकी पावर सीरीज। लेकिन देखिए आपने z की वैल्यू को क्या लिखा था, 1/z, उसको चेंज करते हैं क्योंकि हमें स्मॉल z में लानी है। देखिए आप लोगों की जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आई है वो ये है, और आपने z को क्या अज्यूम किया था, 1/z। तो पुट करिए 1/z माइनस 1, और ये आ रहा है, सॉरी 1/2, ये है आप लोगों की 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस z और मॉड z, एलसीएम ले लेंगे, 1/2, 2 क्रॉस करिए, ये आ जाएगा 1 माइनस z का मॉड लेस देन मॉड z। ओके, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लें, 1 माइनस z का क्यों की स्क्वायरिंग, क्योंकि आपको पता है मॉड z के स्क्वायर को हम ओपन कर सकते हैं z बार से। क्या हम इसे z माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड z में माइनस कॉमन लेंगे वो प्लस हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे z माइनस 1 और z माइनस 1 का बार, और इसे भी ओपन कर दीजिए z बार। ओके, मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा आपका 4z बार माइनस, या मल्टीप्लाई ही कर दें 4 से, 4z बार, या फिर रहने दीजिए पहले कर दीजिए z बार माइनस, पहले से एक काम करिए 4z माइनस 1, इसे सेपरेट करेंगे, 1 रियल है तो उसका कॉन्जुगेट 1 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा z बार माइनस z बार माइनस, देखिए z बार माइनस z बार माइनस z और माइनस माइनस प्लस 1 और लेस देन z बार। इसको अगर हम इस साइड ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, 4z बार का हो जाएगा 3z बार माइनस 4z प्लस z बार प्लस 4 लेस देन कितना हो गया, 0, क्योंकि हम उसे इधर ले आए माइनस में, या कह दीजिए z बार दोनों तरफ से माइनस किया, क्योंकि इस साइड इनइक्वालिटी में ऐसे नहीं ला सकते हैं, दोनों तरफ z बार माइनस करेंगे। अब एक काम करिए, अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये 4/3 z प्लस z बार प्लस 4/3 बन जाएगा। अब एक काम करिए, किसी तरह से मॉड में तो लाना पड़ेगा, तो एक काम करिए z बार है, ये 4/3 है ना, शायद इसके फैक्टर्स हो जाएं, तो एक काम करते हैं 4/3 का स्क्वायर इधर ऐड कर देते हैं और 4/3 का स्क्वायर इधर ऐड कर देते हैं, और माइनस 4/3 दोनों साइड कर देते हैं, ताकि ये माइनस 4/3 इस साइड आ जाएगा। अब देखिए जरा, अगर हम यहाँ से लिखें z बार 4/3 4/3 z बार प्लस कितना हो गया 4/3 स्क्वायर लेस देन, यहाँ से 9 एलसीएम आएगा तो 16 माइनस ये कितना हो गया 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर हम z को कॉमन ले, z बार माइनस 4/3 और यहाँ से 4/3 को कॉमन ले तो z बार माइनस 4/3 लेस देन, यहाँ से कितना हो गया 4/9। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी बन गई z माइनस 4/3 एंड z बार माइनस 4/3 लेस देन 2/3 का होल स्क्वायर। इसे ऐसे लिख सकते हैं z माइनस 4/3 और z माइनस 4/3 का बार, क्योंकि तो रियल नंबर है ना, तो ये क्या बन गया आप लोगों का, यहाँ से आ जाएगा मॉड z माइनस 4/3 का स्क्वायर लेस देन 2/3 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो z माइनस 4/3 लेस देन 2/3। दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। देखिए इस सीरीज के हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आप लोगों को
फाइंड करके बता रहे हैं, पहले से पावर सीरीज के रूप में ठीक से लिखिए। तो अगर हम एक काम करें, यहाँ से आई कॉमन ले लें तो z माइनस 1 अपॉन आई की पावर कितना हो गया n, है ना, अपॉन कितना हो गया 2 प्लस आई की पावर n बाहर ले लेते हैं अभी, 2 प्लस आई पूरे की पावर n। अब 1 अपॉन आई आप लोगों को पता है क्या होता है, माइनस आई, तो ये बन गया समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव, ऐसे लिख लें आई की पावर n 2 प्लस आई की पावर n, और ये बन गया z प्लस आई की होल पावर n, ऐसे ही बन गया। अब देखिए, अब कंपेयरिंग कर सकते हैं, इसकी कंपेयरिंग करिए पावर सीरीज से, कंपेयरिंग विद द पावर सीरीज। क्या पावर सीरीज लेंगे यहाँ पर, समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। तो देखिए ये माइनस आई के अबाउट है, तो ए एन कितना आ गया हमारा, आई की पावर एन अपॉन 2 प्लस आई की पावर एन। तो बताइए अगर हम आर क्या लेकर चलें, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो पहले डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने से पहले हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी होगी। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव ए एन की पावर 1 अपॉन एन। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव ए एन की पावर 1 अपॉन एन, पहले ए एन पुट करिए 2 प्लस आई की पावर एन और इसकी पावर 1 अपॉन एन। तो देखिए क्या आ गया, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ये पावर एन कैंसिल हो गई, आई का मॉड और 2 प्लस आई का मॉड, आई का मॉड तो 1 होता है, देखिए लिमिट हट जाएगी क्योंकि एन रिमूव हो गया, तो ये 1, और यहाँ क्या होगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, यानी 1 अपॉन रूट 5, तो आर कितना आ गया रूट 5। अब बताइए अगर ये सीरीज है आप लोगों की कौन सी, ये, तो इसकी जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होती है वो क्या होती है, ये होगी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। अगर हमारी सीरीज समेशन एन जेड माइनस ए की पावर एन है, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इज मॉड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन आर, और हमारी सीरीज है ये वाली, तो यानी कि यहाँ से कितनी आ गई, जेड प्लस आई लेस देन आर की वैल्यू कितनी है रूट 5। दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्लियर हुई होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं पावर सीरीज के, तो प्लीज पहले आप शुरू से पावर सीरीज के लेक्चर्स देख लीजिए, तो उससे क्या होगा आप लोगों को पावर सीरीज और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्लियर हो जाएगी, तभी आप लोगों को डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस भी क्लियर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड डे एंड गुड लक।